हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, उस पर्टिकुलर का हम चैप्टर नंबर 10, आखिरी चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10। इसके पहले के ऑलमोस्ट देखा जाए तो 6, 7, 8, 9, 10 हमारा कंप्लीट हो गया और उसके पहले के जो चैप्टर्स है वो आपके लिए पेंडिंग है, तो वो हम लोग बना देंगे दोस्तों। उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ऑलरेडी पहले बनाया हुआ था, बट ड्यू टू सम इश्यूज, जैसे कि आपको पता ही होगा, कुछ इश्यूज हो गए थे, तो वो जितने भी फर्स्ट से लेकर 5th चैप्टर तक जो हमने पहले ऑलरेडी वीडियोज बनाए थे वो डिलीट हो गए दोस्तों। ठीक है, तो वो हम लोग फिर से बना देंगे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से, और दोबारा आप देखोगे तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और आज ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट तक हम लोग पहुंच गए। तो नॉर्मली इसका पहला लेक्चर है जो कि बेसिक कंसेप्चुअल लेक्चर होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको आज के इस लेक्चर में समझने वाला है। तो सबसे पहली बात समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर। कोई भी डिजास्टर दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है? तो अगर कुछ भी ऐसा एक सडन इवेंट होता है, कोई भी सडन इवेंट होता है, अगर कुछ भी ऐसी घटना होती है जिसके वजह से अगर किसी की लाइफ का खतरा हो सकता है, लाइफ चली जाती है, किसी का प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा चीज है कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचता है, एनिमल लाइफ को नुकसान पहुंचता है, इन शॉर्ट हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे कुछ घटनाएं जो होती है ना सडनली, तो वो चीज को हम लोग बोलते हैं डिजास्टर। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत इजी सा डेफिनेशन है इसका, कुछ भी नहीं है इसमें। और डिजास्टर, जैसे कि आपको पता है, कुछ भी ऐसी घटना होती है, क्या हो सकती है? भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकता है, फ्लड, लाइटनिंग स्ट्राइक, एवलांच आ सकता है, फिर फ्लड बोलते हैं वो आ सकता है। एंड देर आर सो मेनी अदर डिजास्टर्स भी, जो है फॉरेस्ट फायर्स हो गए, ठीक है ना, क्लाउड बर्स्ट हो गए, ये बहुत सारे टाइप के ऐसे ऐसे डिजास्टर्स आपने सुने होंगे। और नॉर्मली इसके पहले जितने भी स्टैंडर्ड आपने पढ़े, चाहे 7th, 8th, 9th की अगर बात करें, वो सभी में ये चैप्टर तो कहीं ना कहीं था, डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये बस और कुछ नहीं है, थोड़ा सा एडवांस में आपको दिया हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो सेम ही है एज कंपेयर टू अदर स्टैंडर्ड जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि डिजास्टर का बेसिक मीनिंग होता क्या है। डिजास्टर इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सडन बिहेवियर और सडन एक्टिविटी जो होता है, इवेंट ऐसा होता है जो नुकसान पहुंचाता है चीजों को। अब एक और चीज बात करेंगे कि आपने देख लिया कि जो डिजास्टर्स होते हैं ना, वो नॉर्मली कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में नोटिस ये किया गया है कि डिजास्टर्स जो होते हैं ना, वो दो तरीके की वजह से या फिर दो चीजों की वजह से आते हैं। तो दो तरीका क्या है? एक तो वो हो सकता है कि नेचुरली आ जाए, यानी कि अपने आप नेचर ने क्रिएट किया, तो नेचुरल डिजास्टर हम लोग बोलेंगे एक डिजास्टर को। इसका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है आज के दिन, वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बेसिक तौर पे आपको बता देता हूं। तो नेचुरल डिजास्टर एक होता है और दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर। अब दोनों का मीनिंग ये ऑलरेडी आपको पता होगा शायद, अगर आपने इसके पहले के जो स्टैंडर्ड थे 7, 8, 9 में अगर ध्यान से पढ़ाई किया होगा तो आपको ये चीज याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखो ये चीज मैं क्या बता रहा हूं कि नेचुरल डिजास्टर एक ऐसे डिजास्टर्स होते हैं, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जो नेचर ने क्रिएट किया है, यानी कि जो हमारा नेचर है, भगवान बोल लो या फिर जो बोल लो, तो नेचर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। अब जैसे कि कौन कौन से डिजास्टर हो सकते हैं इसमें? फ्लड का आना, यानी कि बाढ़ आ जाना। कोई करता है क्या? बाढ़ को लाता है क्या? कोई इंसान के वश में है क्या? नहीं है, फ्लड अपने आप आ सकता है। फिर अगर मैं बात करूं सुनामी, सुनामी बोलते हैं इसको नॉर्मली, लेकिन लोग इसको टी आगे साइलेंट होता है, सुनामी हो गया। फिर अर्थक्वेक हो गया, ठीक है ना, अर्थक्वेक हो गया। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, अर्थक्वेक के अलावा एवलांच है, ठीक है ना। फिर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने मिलते हैं। तो ये नेचुरली जब होता है, यानी कि किसी भी इंसान का इसमें हाथ नहीं है और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है ना, कोई प्लान करके रखा हो नहीं है, तो ये चीज को हम लोग बोलेंगे नेचुरल डिजास्टर। ठीक है ना। अब एक और है मैनमेड डिजास्टर। तो मैनमेड डिजास्टर क्या होता है? एक तरीके से आप बोल लो कि अगर कोई डिजास्टर में किसी इंसान का हाथ है, यानी कि वो चीज जानबूझ के कर रहा है, जैसे कि हो गया टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है ना। टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होते हैं, अगर कुछ एक्टिविटीज जो टेररिज्म में होते हैं, टेररिस्ट लोग, आतंकवादी लोग करते हैं, जैसे कि बॉम्ब एक्सप्लोजन करना, ठीक है ना, और बहुत सारी फायरिंग्स एंड ऑल, जिससे लोगों की जान जा सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकते हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैनमेड में। इसके अलावा देखा जाए तो फॉरेस्ट फायर, ठीक है ना। फॉरेस्ट फायर आप दोनों की कैटेगरी में आता है। आप नेचुरल तरीके से भी फॉरेस्ट फायर होता है, और कोई इंसान जो है गलती से अगर लाइक करता है, कुछ ऐसी चीजें वहां पे डाल देता है जिसकी वजह से एक्सप्लोड हो सकता है, चिंगारी की वजह से आग लग सकती है, तो फॉरेस्ट फायर ये दोनों कैटेगरी में आ जाएगा। फिर इसके अलावा देखा जाए तो एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर नॉर्मली कोई भी अचानक से दुर्घटना हो जाए, ठीक है ना, भले ही वो रोड एक्सीडेंट हो, व्हीकल एक्सीडेंट हो, फैक्ट्री में एक्सप्लोड हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने मिलती है। तो ये कौन से डिजास्टर्स होते हैं? मैन मेड, यानी कि इंसान की गलतियों द्वारा जो हुआ डिजास्टर है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मैन मेड डिजास्टर। तो ये तो आपको बेसिक से समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल डिजास्टर और व्हाट डू यू मीन बाय मैन मेड डिजास्टर। अब यहां पे हम लोग को टाइप्स पढ़ना है नॉर्मली, कि डिजास्टर्स के बेसिक जो टाइप्स है, नेचुरल और मैन मेड, ये आपको समझ गया, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स विच आर अकरिंग इन आवर लाइफ।
ठीक है, जो अक्सर पहले भी हुआ है और आगे भी हो सकता है। तो वो क्या है, वो यहां पे एक चार्ट के माध्यम से एकदम अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको क्लियर होने वाला है। ओके, तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं ताकि आपको मैं ईच एंड एवरी चीजें जो है वो अच्छे से बता सकूं। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो आपका अगर आपने स्किप किया वीडियो को तो बहुत सारी चीजें आपके पीछे छूट जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि ये चीज हुआ कैसे। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये चीज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजास्टर की। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजास्टर। ठीक है, हेडिंग डाल दिया हमने टाइप्स ऑफ डिजास्टर। अब जैसे मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ डिजास्टर जो होते हैं ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हम इसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। ठीक है ना। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन और ज्यादातर जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका जियो फिजिकल। जियो फिजिकल का मतलब ये होता है, अगर बात करूं तो जियो फिजिकल, जियो का मतलब होता है, जियोलॉजी का मतलब होता है हमारा अर्थ सरफेस यानी कि जमीन। तो जमीन पे होने वाली चीज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियो फिजिकल बोलेंगे। अब दूसरा चीज जो होता है हमारा टाइप्स ऑफ डिजास्टर, वो होता है बायोलॉजिकल, यानी कि कुछ ऐसा चीजों के वजह से हो रहा है जो जिंदा चीज है, जैसे कि बोलते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल डिजास्टर। और तीसरा जो होता है, जो टाइप का हम लोग बोल सकते हैं मैनमेड, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है लेकिन इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तीसरा जो टाइप का डिजास्टर है वो क्या है, मैनमेड डिजास्टर। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डीप में जाके डिटेल में हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला अगर टाइप में बोलूं तो जो है इसमें जियो फिजिकल में, वो है आपका जियोलॉजिकल। ठीक है ना, जियोलॉजिकल डिजास्टर। अब जियोलॉजिकल की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा टाइप का डिजास्टर है, यानी कि जो हमारे अर्थ के ऊपर हो रहा है, जमीन के ऊपर हो रहा है। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, आपका अर्थक्वेक आ जाएगा, यानी कि भूकंप का आना। अब भूकंप कैसे आता है मैंने बहुत बार बताया हुआ है, जब भी हमारे अर्थ के अंदर जो लेयर होते हैं जमीन के, वो अगर यहां पे वाइब्रेट हो जाते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा जो अर्थ के ऊपर का सर्फेस है वो भी वाइब्रेट हो जाता है और अर्थक्वेक आ जाता है। तो ये रीजन है, और ऑलरेडी ये सब चीज आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। तो अर्थक्वेक हो गया, फिर ज्वालामुखी का फटना यानी कि वॉल्केनो। ठीक है ना, वॉल्केनो का फटना, जो ज्वालामुखी फटता है ना, पहाड़ को चीरते हुए निकल जाता है, ज्वाला निकलता है, लावा निकलता है उसमें से, दैट इज नथिंग बट वॉल्केनो इरप्शन। फिर अगर बात करूं सुनामी, ठीक है, ये भी हमारे अर्थ के ऊपर ही होता है ना, सुनामी अर्थ के ऊपर यानी कि जमीन के ऊपर हो रहा है, जियोलॉजिकल हो गया, तो सुनामी हो गया। फिर अगर मैं बात करूं फ्लड हो गए, ठीक है ना, लैंडस्लाइड हो गए, सॉइल इरोजन हो गया। और मैं बात करूं यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहां पे लिख भी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं अपने मुंह से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, और जो मैं बोलते जा रहा हूं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बोर्ड पे इतना सारा चीजें एक ही बार लिखना और डिफिकल्ट भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो बहुत सारी चीजें मैं लिखाता नहीं हूं, बहुत सारी चीजें मैं बोल देता हूं, तो ध्यान से वो मेरे वर्ड्स को मार्क करते जाओ और लिखते जाओ। वीडियो को पॉज करने का, लिखते जाने का, पॉज करने का, लिखते जाने का, तो इससे आपकी हैबिट बन जाएगी। और आपका जब वीडियो देखते हो मेरा, तो साथ में आपका नोट्स भी बन जाता है, ये चीज याद रखना। और जब इंसान खुद से नोट्स बनाना चालू कर देता है ना, देख के वीडियोस एंड बाकी जो चीजें हैं समझ के, तो वो सबसे बेस्ट नोट्स बनता है। और किसी नोट्स की यहाँ पे दूसरे से लेने की, बोरो खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप इतना अच्छा नोट्स बना लोगे जो मैं यहाँ पे वर्ड्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला जियोलॉजिकल जो आपके टाइप्स के डिजास्टर हो गए जियोलॉजिकल में, आप देखोगे अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन, टी सुनामी, फ्लड हो गया, सॉइल इरोजन, मिट्टी बह के चले जाना, वो सभी चीज किस में आ गए, आपके जियोलॉजिकल में आ गए। और एक और टाइप का हमारा डिजास्टर होता है जो कि जियोफिजिकल कैटेगरी में आता है, जो कि मैंने इसी रो में रखना चाहूंगा इसको, वो है एटमॉस्फेरिक। ठीक है, एटमॉस्फेरिक डिजास्टर यानी कि हमारे वातावरण में हो रहा है। एटमॉस्फेयर का क्या मतलब होता है, हमारा वातावरण। ठीक है ना, दैट इज आवर वायुमंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वायुमंडल में कौन से टाइप के डिजास्टर हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है आपका हॉट एंड कोल्ड वेव्स। ठीक है ना, यहां पे क्या होता है, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, यानी कि बहुत ही जोरों से जब हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं चलती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। एंड इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉर्म्स आ जाते हैं। ठीक है ना, आंधी तूफान जिसको बोलते हैं, स्टॉर्म्स हो गया। ठीक है ना, और उसके बाद स्नोफॉल भी होता है, बहुत हैवी टू हैवी स्नोफॉल होते हैं, बहुत सारे ऐसे भयंकर स्नोफॉल हो जाते हैं जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टी एंड लाइफ की भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। साथ ही में साइक्लोन्स, भवंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, साइक्लोन हो गया, चक्रवाती तूफान। ठीक है ना, साइक्लोन बहुत बार आया है, और हमारे अभी तो बारिश के सीजन के टाइम बीच में आया भी था साइक्लोन, महाराष्ट्र में भी हिट हुआ था, तो आपने देखा होगा, सुना होगा। तो साइक्लोन्स हो गया, फिर ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ना, ये सभी चीज हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। ड्रॉट हो गया, तो ऐसे सो मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन कंसीडर इट इनटू एटमॉस्फेरिक फिजिकल कंडीशन, जियो फिजिकल कंडीशन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने नहीं लिखी है जानबूझ के, बिकॉज हमारा स्पेस कम होता है, लेकिन ऑलरेडी मैंने बहुत बार चीज बोल दिया। अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की,
तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब क्या हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। अब जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन हो सकता है, एक तो नॉर्मली आपके क्या हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, और दूसरा आपका एनिमल्स हो सकता है। तो प्लांट्स के केस में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि एक डिजास्टर होता है आपका फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है, ठीक है। तो दो चीज की वजह से होती है, एक तो चलो इंसान ने गलती से वहां पे माचिस डाल दिया, कुछ जला के डाल दिया, तो चलो आग पकड़ लेगा। लेकिन नेचुरल तरीके से क्या होता है कि जब जो पेड़ होते हैं ना सूख जाते हैं, उसके जो स्टेम होते हैं वो सूख जाते हैं, तो आपस में रगड़ खाने की वजह से चिंगारी डेवलप हो जाती है, ठीक है। वो चिंगारी कभी कभी बहुत ही ज्यादा आग में डेवलप हो जाती है, धीरे धीरे पूरा जंगल जो है जल के राख हो जाता है। बहुत बार हुआ भी है, 2020 में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में भी आग लग गया था, बहुत भयंकर आग लगा था उसमें। तो फॉरेस्ट फायर प्लांट्स में हो सकता है। और इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बोलते हैं ना, फॉरेस्ट फायर के अलावा जो आपके ग्रासलैंड्स जो होते हैं, जो जमीन में बहुत सारे घास वगैरह होते हैं, उसमें भी देखा गया आग वगैरह लगने के बाद ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लांट्स में देखे गए हैं सबसे ज्यादा। और उसके बाद मैं बात करूं सेकंड कंडीशन, जो कि होता है एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो एनिमल्स में भी नॉर्मली देखा गया है कि इसके वजह से भी बहुत सारे डिजास्टर्स जो है देखने मिलते हैं। जैसे कि एक डिजास्टर हो सकता है वायरस का फैलना, जैसे कि आपको पता है एक वायरस बहुत खतरनाक हमारे अंदर फैला हुआ है। तो एनिमल्स में मतलब ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, जानवर और इंसान ये एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बहुत सारे वायरस का फैलना, बैक्टीरिया का फैलना, ये सब क्या है दोस्तों, एक तरीके से डिजास्टर ही तो है। इसके वजह से क्या हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, तो ऑब्वियसली क्या है, ये एक तरीके से डिजास्टर है। तो चाहे मैं बात करूं इन्फेक्शन की, वायरस की, बैक्टीरियाज की, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइजनस एनिमल्स भी होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, पॉइजनस एनिमल, जैसे कि सांप हो गए, बिच्छू हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ पॉइजनस एनिमल्स भी सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, जो आपको अगर काट ले या फिर आपको कांटेक्ट में आ जाए तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो आपका बायोलॉजिकल डिजास्टर ही तो है, जिसकी वजह से आपकी नुकसान हो रही है, आपकी जान इवन जा सकती है। तो ये सभी चीज है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज है, स्नेक्स वगैरह होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के, एनिमल्स की हो गया, तो ये हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी खत्म हो गया, ये तो ऑलरेडी खत्म कर रखा है। अब बात करेंगे मैनमेड डिजास्टर। तो जैसे मैंने आपको मैनमेड डिजास्टर बहुत बार बताया भी है, तो मैनमेड डिजास्टर क्या हो सकता है, अगर कोई जानबूझ के लड़ाई करता है। जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार 1 हुआ था, वर्ल्ड वार 2, कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वार में, कितने लोगों की यहां पे जान चली गई, कितने प्रॉपर्टी डैमेज हुए। लगभग अगर एक मैंने डेटा कहीं तो पढ़ा था, बीच में मैं पढ़ रहा था कि वर्ल्ड वार 2 में लगभग, कुछ मेरे को एग्जैक्टली फिगर तो याद नहीं है, लगभग थाउजेंड्स ऑफ प्लेन्स, थाउजेंड्स मतलब बहुत ज्यादा, थाउजेंड मतलब 15,000 20,000 के ऊपर प्लेन्स जो है ना, लाखों में प्लेन्स जो है इस्तेमाल किया गया। आज हमारे पास उतने प्लेन्स है भी नहीं पूरे वर्ल्ड में, एरोप्लेन अगर देखा जाए तो उतने है भी नहीं। तो वो टाइम पे इतने प्लेन्स जो है वो डैमेज हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। तो सोचो कि क्या जरूरत थी वो वॉर की। अलग बात है कि यार वो टाइम का माहौल कुछ अलग था, लेकिन आप सोच सकते हो कि वॉर जब भी हुआ है, लड़ाई झगड़ा कब जब भी हुआ है विथ वेपन्स एंड ऑल, तो लोगों की जान भी गई है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, बहुत सारी चीजें डैमेज हो गई है। तो वॉर हो गया, अगर मैं बात करूं, फिर फायर हो गया, जैसे मैंने आपको बोला था, एक्सीडेंट्स हो गए, ठीक है ना, फिर ब्लास्ट हो गए। ये सभी चीज आ जाते हैं आपके मैनमेड चीजें, जिसमें जिसमें इंसानों का हाथ होगा, ये सभी चीज, ठीक है ना। टेररिज्म एक्टिविटीज मैंने आपको बताया था, आतंकवाद, ये बहुत ही खतरनाक चीज है टेररिज्म, ठीक है। जो लोग लाइक अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और दूसरे जान की लाइक जान ले लेते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, बॉम्ब एक्सप्लोड करते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज विच आर लाइक बहुत पहले हुआ भी है, आगे हो भी सकता है, भगवान ना करे हो, लेकिन ऐसे चांसेस होते हैं हमेशा से। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और ये एक तरीके से आप बोल सकते हो डिजास्टर के इसमें हम लोग को लाइक गिना जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, चाइल्ड अब्यूज़ होता है, ठीक है ना, चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, रेप्स होते हैं वीमेन के, ठीक है ना। ये सभी चीज़ क्या आ जाते हैं, एक तरीके से डिजास्टर में ही काउंट होते हैं, मैनमेड डिजास्टर, जो इंसान जानबूझ के करता है या फिर इंसान की गलतियों से होता है। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ डिजास्टर, एग्जैक्टली क्या था ये डिजास्टर, कौन कौन से टाइप के थे। एंड ये नॉर्मली क्वेश्चंस आपको पूछ भी सकते हैं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो ये आप ऐसे चार्ट बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर कोई और तरीके से भी एक्सप्लेन करते हो, लेकिन यही चीज अगर आप लिखते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, उसको भी फटाफट ले लेते हैं। अब ये जो डिजास्टर हुआ या फिर होता है, इसके वजह से क्या परिणाम होता है, इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये इफेक्ट्स तो बहुत सारी चीज आपको पता ही है, लेकिन फिर भी यहां पे एक बार नजर डाल देते हैं इफेक्ट्स का, ताकि ये वाला टॉपिक हमारा आज के इस लेक्चर में खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट टॉपिक है आज के लिए, छोटा सा 2-5 मिनट का टॉपिक ले लूंगा, उसके बाद हमारा आज का लेक्चर को स्टॉप करूंगा। ओके, तो क्या नाम है, इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। परिणाम क्या हो सकते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इफेक्ट। अगर डिजास्टर की मैं बात करूं तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा डिजास्टर हुआ, उसके हिसाब से ही इफेक्ट होता। तो अगर मैं बात करूं, कोई भी अर्थक्वेक होता है, समझ लो, अगर मैं बात करता हूं अर्थक्वेक की, ठीक है, तो जब भी अर्थक्वेक होता है
तो अर्थक्वेक के केस में सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है वो प्रॉपर्टी का होता है। जान बहुत कम जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो प्रॉपर्टी डैमेज, क्योंकि लोग तो चलो अपने आप को कैसे ना कैसे बचा लेते हैं, भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो वो लोग बाहर ओपन एरिया में चले जाते हैं, जैसे कि आपको लेसन पढ़ा भी होगा आपने 9th एंड 8th में कि आपको कैसे बचाना है खुद को, तो वो करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो प्रॉपर्टी का होता है। कुछ लाइक रेल जो ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रोड्स वगैरह होते हैं, ये सभी का जो नुकसान होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, और जिसके वजह से आम जिंदगी को भी नुकसान पहुंचता है। क्योंकि अगर ये सब चीज अगर लाइक नुकसान हो गया, रेलवे ट्रैक्स टूट गए, ब्रिजेस टूट गए, हॉस्पिटल्स टूट गए, आपके घर टूट गए, तो आप रहोगे कहां, जाओगे कैसे, ट्रैवल कैसे करोगे, गाड़ी किस पे चलाओगे, तो ये डेवलप करने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लाइफ का भी नुकसान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट हो गया। और भी कुछ डिजास्टर की बात करें, जैसे कि सुनामी अगर मैं कंसीडर करूं, तो सुनामी का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अगर सुनामी आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान प्रॉपर्टी का तो होता ही है, लेकिन ये हर चीज को बहा के ले जाता है, प्रॉपर्टी एंड लाइफ, ये दोनों ही चीज इसमें मैं डालूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है और इसमें ऐसा चीज होता है कि वो वेव्स जो है, हर एक चीज अपने रास्ते में जो भी चीज आए, इवन शिप्स आ जाए, बड़े बड़े शिप्स आ जाए, बोट्स आ जाए, ठीक है ना, ब्रिजेस आ जाए, ठीक है, ये हर एक चीज को अपने रास्ते से उखाड़ के फेंक देता है, बहा के लेके चले जाता है। तो सोच सकते हो कितना डिस्ट्रक्टिव है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चीजें माना गया है, सबसे ज्यादा खतरनाक डिजास्टर माना गया है सुनामी को, जो कि अगर आ जाता है तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्लियर है, तो ये कुछ इफेक्ट्स देखने मिले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, जैसे कि फ्लड आ जाता है, अगर फ्लड यानी कि क्या होता है, एक तरीके से बाढ़ आ जाना। तो बाढ़ क्यों आता है आपको पता है, जब ज्यादा बारिश हो जाती है कोई भी रीजन में, तो फ्लड आने के चांसेस ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लोग जो है, ये पानी की वजह से, पानी जब भर जाता है तो पानी की वजह से क्या करते हैं, कहीं पे भी निकल नहीं पाते, ट्रैवल नहीं कर पाते, ट्रैवलिंग बंद हो जाती है, घरों में पानी भर जाता है, और पूरा नाला वगैरह जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से बहुत ज्यादा एक तरीके से एपिडेमिक फैलने का खतरा होता है। एपिडेमिक यानी कि बीमारियां, एपिडेमिक्स जो बोलते हैं ना हम लोग, एपिडेमिक्स, या फिर मैं बोल लूं डिसीज, तो डिसीज फैलने का खतरा ज्यादा होता है। क्योंकि अगर गंदा पानी, गंदा नाले का पानी, गटर का पानी सब मिक्स होकर आपके घरों में आ रहा है, सब पूरा हर जगह फैल गया, और आप उसमें से चल रहे हो, जा रहे हो, तो आपके घर में बीमारियां आ सकती है। बहुत ही अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है जो आपकी जान भी ले सकती है। तो ये भी चीज देखा गया है फ्लड में। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी एंड लाइफ का डैमेज होता है वो तो है ही, वो तो सब में होता है दोस्तों, हर एक टाइप के डिजास्टर में होता है। और भी अगर हम बात करें, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचता है, ये तो हमने कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट्स बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कॉमन इफेक्ट्स भी देखा जाए तो प्लांट्स को नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे एनिमल्स के घर टूट जाते हैं, एनिमल्स यहां पे डेथ हो जाती है, तो एनिमल्स का भी नुकसान होता है। साथ ही में अगर देखा जाए कि अगर मैनमेड डिजास्टर की बात करें तो इंस्टेंट डेथ भी होती है, जैसे कि कुछ बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, तो इवन बहुत सारे लोग की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो है वो देखने मिले हैं हम लोग को, एक तरीके से आप बोल सकते हो इफेक्ट। और इसके अलावा भी केमिकल इफेक्ट भी देखा गया है। तो देर आर सो मेनी मोर टाइप्स ऑफ इफेक्ट जो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी खुद से एनालाइज करो, क्योंकि नॉर्मली ये एक ऐसा चीज है जिसमें आप खुद का भी दिमाग लगा के आंसर लिख सकते हो। तो भले ये चीज के अलावा अगर आपके मन में और भी कुछ आते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर इसके अलावा ये भी इफेक्ट है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करेगा, हम आपके कमेंट का जरूर से वेट करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है कि क्या होता है डिजास्टर, कौन कौन से टाइप के डिजास्टर होते हैं और क्या इसके इफेक्ट होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग आगे के टॉपिक जो है डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है वो सभी चीज हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।